हाय एवरीवन। आई होप लास्ट वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पोल्काडॉट क्या है एंड ये क्या विजन रखता है। आज इस वीडियो में हम पोल्काडॉट फाउंडर्स एंड पोल्काडॉट नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर इन्वेंशन से। सबसे पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ फरवरी ईयर 1946 में, जिसका नाम था ENIAC। इस कंप्यूटर के बाद बहुत सारे कंप्यूटर्स लॉन्च हुए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। कंप्यूटर का यूज गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स तक ही लिमिटेड था। डेटा डिस्क्स, टेप्स एंड पंच कार्ड्स पर स्टोर किया जाता था एंड कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। जस्ट इमेजिन, आपको एक सिंगल फाइल के लिए भी कॉन्टिनेंट के एक एंड से कॉन्टिनेंट के दूसरे एंड तक ट्रैवल करना पड़ता था, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क हुआ करता था। बहुत सारे रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए गए कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल था ARPANET। ईयर 1965 में ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 नोड्स यानी कि 4 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया, जिसका नाम दिया गया ARPANET। इससे कम्युनिकेशन इजी हुआ एंड डेटा ट्रांसफर इंस्टेंटली होने लगा। रिसर्च पर होने वाली कॉस्ट्स एंड प्रोजेक्ट डुप्लीकेशन को भी कम किया गया। ईयर 1971 में ARPA ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया एंड यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट किया। अभी तक भी इसे सिर्फ नेटवर्क ही कहा जाता था। ARPANET की पॉपुलैरिटी एंड अचीवमेंट के चलते नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ने लगा एंड ईयर 1972 में विंडसर्फ एंड बॉब काहन दोनों ARPANET के एक प्रोजेक्ट इंटरनेटिंग पर वर्क कर रहे थे एंड बॉब काहन एंड विंडसर्फ ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया जिसे TCP कहा जाता था, जिसे बाद में TCP/IP 2 भागों में बांट दिया गया। ईयर 1981 में CSNET को बनाया गया। ये एक दूसरा माइलस्टोन था इंटरनेट का। CSNET को NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया। जिन यूनिवर्सिटीज का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA से टाई अप नहीं था और वो ARPANET का यूज नहीं कर पा रही थी, ऐसे में यूनिवर्सिटीज CSNET का यूज कर सकती थी। ईयर 1983 में ARPANET 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मिलनेट एंड ARPANET। ऑफिशियली 1 जनवरी 1983 में इंटरनेट का जन्म हुआ। हजारों लाखों की संख्या में आपस में जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ईयर 1986 में NSF/NET आया, जिसे NSF के द्वारा ही बनाया गया था। इसके आने के बाद इंटरनेट स्पीड काफी बढ़ गई। इनमें 5 सुपर कंप्यूटर सेंटर्स को आपस में जोड़ा गया। ईयर 1990 में ARPANET को आउटडेटेड कर दिया गया क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिट स्पीड बहुत ही कम थी। ARPANET को रिप्लेस कर दिया गया NSF नेट से। ईयर 1991 में ANSNet आया क्योंकि US गवर्नमेंट को NSF नेट भी स्लो लगने लगा। इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करने के लिए 3 कंपनीज IBM, मेरिट एंड MCI ने हाई स्पीड इंटरनेट बनाया, जिसे ANSNet एडवांस नेटवर्क एंड सर्विस NET कहा जाता था। ईयर 1991 के बाद धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ता गया और कई सारे नेटवर्क्स डेवलप हुए जो आपस में कनेक्ट होते गए। इस तरह इंटरनेट USA के बाहर भी अपनी सर्विसेज देता गया और कई देशों को आपस में कनेक्ट करने लगा। इस पूरे नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने डेवलप किया एंड जिनको जरूरत थी इंटरनेट की, उनको भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाया। आज का इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स LAN, WAN से मिलकर बना है, जिनको कनेक्टिंग डिवाइसेस और स्विचिंग स्टेशन से जोड़ा गया है। इंटरनेट एक ग्रुप है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का, जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखा आपने हम कैसे स्लो टेक्नोलॉजी से फास्ट टेक्नोलॉजी पर मूव कर गए। अब हम उस एरा में आ गए हैं जहां नेटवर्क स्पीड और भी तेज होगी, जहां ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम होगा, डेटा सिक्योर होगा एंड डिसेंट्रलाइज होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन ने खुद को हर फील्ड में ग्रेट प्रूव किया है, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, फाइनेंस, गवर्नेंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, वेब डिसेंट्रलाइजेशन या फिर एसेट ट्रैकिंग। वैसे तो ब्लॉकचेन कंसेप्ट रिवील हो गया था 1990s में, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के थ्रू बिटकॉइन ने की ईयर 2009 में एंड तभी से लोगों के बीच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने अपनी एक खास जगह बना ली। बिटकॉइन पर लोग गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम से ज्यादा ट्रस्ट करने लगे क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। आपको अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं करने होते थे। इनफैक्ट आपको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए अपने कंप्यूटर के थ्रू रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर वर्ल्ड वाइड एक किसी पर्सन X ने पर्सन Y को पेमेंट की है, तो उसके अगर आप गवाह बन जाते हो तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलता था। ईयर 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एडवांस फीचर यूज करते हुए
इंट्रोड्यूस करवाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक अकाउंट है जो बॉट की तरह वर्क करता है, जिसमें कोड्स होते हैं एंड कंडीशन मेट होने पर डिसीजन लिए जाते हैं। इथेरियम की शुरुआत हुई ईयर 2013 में प्रोग्रामर वाइटलिक ब्यूट्रिन के द्वारा। इसमें और भी फाउंडर्स थे जैसे कि गैविन वुड, चार्ल्स हॉस्किंसन, एंथनी डिलोरियो एंड जोसेफ लुबिन। ईयर 2014 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ एंड इस प्रोजेक्ट को क्राउड लोन मिला और फाइनली नेटवर्क लाइव हुआ 30 जुलाई 2015 को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी होने के बावजूद इथेरियम लिमिटेड पर्पसेस को ही अचीव कर पाया एंड यहाँ गैविन जेम्स वुड को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाए जहां कई चेन्स को डिसेंट्रलाइज्ड और पैरेलल वे में रन किया जा सके एंड नेटवर्क बेस्ड इनोवेशंस को अडेप्ट किया जा सके। पोल्काडॉट एक हेट्रोजीनियस नेटवर्क है ब्लॉकचेन का जो अलाउ करता है इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी दूसरे चेन्स की, जिसको सब वेबलिंक नेटवर्क ऑफ चेन्स कहते हैं। लेमन भाषा में अगर मैं एक बात करूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है ब्लॉकचेन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिलीव करता है ऐसा नेटवर्क बनाने में जहां अलग अलग टाइप की चेन्स को एक साथ रखकर एक कोऑपरेटिव इकोसिस्टम में काम करवाया जा सकता है। इथेरियम फाउंडेशन में सीटीओ पोजीशन पर 2 साल काम करने के बाद गैविन वुड ने पैरिटी टेक्नोलॉजीज कंपनी स्टार्ट की। इसके अलावा इथेरियम एल्यूमिनाई एंड वेब3 फाउंडेशन के ऑनर भी गैविन वुड ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ग्रिड सिंगुलैरिटी, ब्लॉकचेन कैपिटल, ब्लॉकचेन कैपिटल एंड पॉलीचेन कैपिटल में भी गैविन वुड ने सपोर्ट किया है। फाइनली ईयर 2016 में पोल्काडॉट नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसको पैरिटी टेक्नोलॉजीज एंड वेब3 फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया। तो इस प्रोटोकॉल को क्रिएट किया गया इथेरियम को फाउंडर गैविन वुड के द्वारा एंड इसने लगभग 15 करोड़ जमा किए अपने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग प्रोसेस में ईयर 2017 में। पोल्काडॉट के को फाउंडर्स लिस्ट में रॉबर्ट हाबरमेयर एंड पीटर ज़बान का नाम भी शामिल है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोल्काडॉट पर फर्दर स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।